हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। कोल्ड्रा के इस सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ आज आपका स्वागत करते हैं। कोल्ड्रा के इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड्रा के अंतर्गत मौजूदा टूल्स प्रॉपर्टी बार के बारे में। चलिए हम शुरुआत करते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट के साथ में एंड देन ओके करते हैं। देखिए, कोल्ड्रा के अंतर्गत इससे पहले जो टॉपिक हमने बात की थी वो हमने किया था स्टैंडर्ड टूल के बारे में। स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे एक बार यहाँ पर दे रखा है। इस बार का नाम है टूल्स प्रॉपर्टी बार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं टूल्स प्रॉपर्टी बार से। देखिए, टूल्स प्रॉपर्टी बार क्या होता है। टूल्स प्रॉपर्टी बार एक ऐसा बार होता है जो कि कोलोड्रा में उपस्थित इन टूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता है। यानी कि इन टूल्स की जो भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये टूल बार अपने आप को चेंज करता है। टूल्स प्रॉपर्टी बार में अगर आप नेचुरली सेटिंग्स इसका देखें तो जब आप कोल्ड्रा स्टार्ट करते हैं तो यही प्रॉपर्टी बार आपके सामने पहले नजर आता है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ना होते हुए पेज सिलेक्शन के दौरान, यानी कि जब आप पेज पे हैं तो सबसे पहले ये आपको ऑप्शन नजर आएंगे टूल्स प्रॉपर्टी बार में। पहले हम ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर से पेज सेटअप से। देखिए, इसके पहले भी हमने वेलकम स्क्रीन के अंतर्गत जब हमने यहाँ से एक न्यू पेज लिया था तब भी हमने पेज सेटअप को समझा था और वही कुछ कमांडें इसके टूल्स प्रॉपर्टी बार में ऐड की गई हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेज के बारे में। आप कोल्ड्रा के अंतर्गत किस पेज का यूज करने वाले हैं, आपका पेज साइज क्या रहेगा। इंटरनेशनली सारे पेजेस के साइज यहाँ पे दे रखे हैं। जो भी पेज यूज किए जाते हैं कोल्ड्रा की विंडो के अंदर, जिस तरह का काम आप कोल्ड्रा की विंडो में करना चाहते हैं उन सभी टाइप के पेजेस यहाँ पे आपके सामने मिल जाएंगे। अब इनमें से कौन सा पेज आपके लिए आपके काम के लिए उपयुक्त है वो आप ले सकते हैं, या इनमें से कोई सा भी पेज साइज आपके लिए ठीक नहीं है तो आप कस्टम साइज का भी उपयोग कर सकते हैं। कस्टम एक ऐसा साइज होता है जिसके अंतर्गत आप अपने पेज को खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कितने बड़े पेज की आवश्यकता है। मान लीजिए हमने हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग A4 साइज को ही हमने सेलेक्ट किया। A4 साइज को सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो उसके मेजरमेंट का ऑप्शन आता है। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी हाइट और विड्थ कितनी रहेगी। ये जो हाइट और विड्थ हमें दिखा रहा है वो इस मेजरमेंट यूनिट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। जो यूनिट आपने दे रखा है उस यूनिट के अकॉर्डिंग ही इसके मेजरमेंट आपको नजर आएंगे। यदि आप इस यूनिट को चेंज करते हैं या पे आप यहाँ से इंचेस करते हो तो आप देख पाएंगे कि इसके मेजरमेंट इस यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। यानी कि आप इसकी हाइट और विड्थ को देख सकते हैं कि आपके A4 साइज का इंचेस में कितना हाइट होगा और कितना उसका विड्थ होगा। वो दोनों चीज आपको यहाँ पे एज ए टाइम नजर आती है। यदि आप इनमें कोई बदलाव करते हैं या आप मान लीजिए कि हम किसी फ्लेक्स वर्क पे वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फिटमेस की जरूरत होती है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने 10x5 का एक फ्लेक्स लिया, ठीक है, और इसको हम ऐसे लैंड स्पेस करते हैं तो हम देख पाएंगे कि हमारे पेपर का जो साइज है वो फ्लेक्स की साइज के अकॉर्डिंग 10x5 फिट में हो गया। यानी कि ये 10 फीट और ये 5 फीट स्ट्रेन इसकी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ये कोई छोटा मोटा पेपर साइज नहीं है, आपको देखने में छोटा लग रहा होगा। बाकी ये 10 फीट तो इसका टोटल हाइट है और इसका जो विड्थ है वो 5 फीट यहाँ पे आ चुका है। तो 10x5 का जो फिट में आपने लिया था वो यहाँ पे साइज ऐड हो गया। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि एक छोटा A4 साइज का पेपर ही होगा, लेकिन इसका एक्चुअल मेजरमेंट फिट के अंतर्गत ही मापा गया है। तो इसे कहते हैं हम कस्टम साइज। यानी कि जब हम पेपर अपने अकॉर्डिंग बदलना चाहेंगे तो हमें यहाँ से मेजरमेंट चेंज करते हुए उसके जो भी एंगल्स होंगे वो हमें डिसाइड करने होंगे, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। वापस हम A4 पे ही आ जाते हैं।
इसको 2 पेज यहाँ से कर देते हैं हम, ताकि ठीक पेज के सेंटर में रहे। अगली चीज जो होती है वो पोलेटेड लैंड स्पेस के बारे में होता है। यानी कि जब भी हम पोलेटेड और लैंड स्पेस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर पेज को सीधा यानी कि खड़ा, या फिर पेज को आड़ा यानी कि लैंड स्पेस, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। जैसे हम फ्लेक्स बनाते हैं तो अधिकांशतः फ्लेक्स आप देखते हैं कि लैंड स्पेस पर ही बनते हैं। तो जब हमें लैंड स्पेस करना हो तो हम यहाँ से लैंड स्पेस या पोलेटेड कर सकते हैं। और इन दोनों के बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ कोलोरेडो के अंदर आती है, और वो आती है यहाँ पर ऑल पेज या करंट पेज। ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं, इनको जरा ध्यान से समझिएगा। जब आप किसी एक डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट लिया है, इसके अंदर हम और भी पेजेस ऐड करने वाले हैं, और भी इसके अंदर हमें पेज की आवश्यकता लगेगी। लेकिन वो जो पेज हम ऐड करने वाले हैं, उन पेज के अंदर कुछ पेज हमारे पास पोलेटेड और कुछ पेज हमारे पास लैंड स्पेस भी रह सकते हैं। जैसे फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ पेज को ऐड किया, यहाँ पे हम कुछ 2 या 4 पेज ऐड करते हैं। मान लीजिए ये जितने भी पेज आए हैं, इनमें से पेज नंबर 2 का जो पर्टिकुलर एरिया है वो मुझे लैंड स्पेस करना है, और सिर्फ 2 नंबर के पेज का करना है। बाकी 1 नंबर पेज, 3 या 4 नंबर पेज मुझे पोलेटेड ही रखना है। तो क्या ऐसा हो पाया कि मैं एक ही पेज को कर पाया, बाकी पेज हुए? तो जैसे हम क्लिक करके देखते हो तो हम देख पाएंगे कि 1 2 3 4 सभी पेज हमारे लैंड स्पेस हो गए, कोई पर्टिकुलर एक पेज लैंड स्पेस नहीं होगा। अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ 2 नंबर का पेज लैंड स्पेस रहे, बाकी के पोलेटेड रहे। तो अभी आपके पास जो ऑप्शन सेलेक्ट है वो है ऑल, यानी कि ऑल पेज पर आप जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यदि आप लैंड स्पेस प्रॉपर्टी अप्लाई करते तो सभी पे लैंड स्पेस रहेगा, आप पोलेटेड अप्लाई करते तो सभी पे पोलेटेड रहेगा। यदि आप करेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंतर्गत आप बोलते हैं कि ये सिर्फ लैंड स्पेस रहे और ये सिर्फ पोलेटेड रहे, पेज नंबर 3 भी हमारा पोलेटेड रहे, पेज नंबर 4 भी हमारा पोलेटेड रहे, तो क्या ऐसा हो पाया? तो जरा आप ध्यान से देखिए, पेज नंबर 1 हमारा पोलेटेड, सॉरी पेज नंबर 1 हमारा पोलेटेड है, पेज नंबर 2 हमारा लैंड स्पेस है, देखिए आप देख सकते हैं। पेज नंबर 2 हमारा पोलेटेड है, पेज नंबर 3 भी हमारा पोलेटेड, लेकिन पेज नंबर 2 ही हमारा सिर्फ लैंड स्पेस है। जबकि पहले क्या हो रहा था कि किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर सभी पेज पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा था। लेकिन करंट का मतलब क्या होता है, किसी एक पर बाकी सब पर नहीं। तो हमने पेज नंबर 2 को लैंड स्पेस किया, बाकी हमने पोलेटेड कर दिया। तो ये काफ़ी यूजेबल ऑप्शन, ये तब काम आता है जब एक ही फाइल के अंदर एक ही कंपनी के एक ही कस्टमर के सभी डॉक्यूमेंट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उनके ग्राफिक आप बना रहे हैं, उसमें कुछ पेज लैंड स्पेस है, कुछ पेज पोलेटेड है, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आ जाए, इसके लिए हमें इस ऑप्शन को चॉइस करना होता है। अगला मेजरमेंट यूनिट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिस मेजरमेंट यूनिट में आप काम करना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है नज डिस्टेंस। बहुत उपयोगी ऑप्शन होता है नज डिस्टेंस। जब आप कोलेड्रा में काम करते हैं तो कोलेड्रा के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना पड़ता है, या फिर तो वो ऑब्जेक्ट कितना आगे या कितना पीछे जाए वो निर्भर करता है आपके नज डिस्टेंस पे। यानी कि जब आप यहाँ से किसी एक रिचेट एंगल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उसको समझने के लिए हमें एक रिचेट एंगल की आवश्यकता पड़ेगी। हम वापस से पिक टूल प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं। देखिए, अब इस ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो अभी 0.1 mm नज डिस्टेंस इसके अंदर सिलेक्ट है। जब आप इसे सिलेक्ट करते हो और एरो की के थ्रू आप इसे थोड़ा सा मूविंग अप या डाउन, लेफ्ट या राइट करने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत स्लो, बहुत धीमे 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 ये ऑब्जेक्ट जो है कि अपनी पोजीशन पे से अप एंड डाउन हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। यदि आप इसे थोड़ा फास्ट अप एंड डाउन करना चाहते हैं, थोड़ा सा तेज अप एंड डाउन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नज डिस्टेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। अभी 0.1 है, मैं इसे 0.5 करता हूं और इसके बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, तो आप देख पाएंगे कि पहले से थोड़ा फास्ट अप एंड डाउन ये हो रहा है, मतलब थोड़ा सा फास्ट लेफ्ट या राइट पोजीशन पे जा रहा है, या अप पोजीशन पे जा रहा है, या डाउन पोजीशन पे, पहले से फास्ट। यदि मैं नज डिस्टेंस ऑप्शन को और ज्यादा बढ़ाता हूं, यानी कि यहां से मैं 1 mm कर देता हूं, पॉइंट वैल्यू को हटा के प्लस वैल्यू में लेके आता हूं,
अब यदि मैं नेक्स्ट डिस्टेंस ऑप्शन का उपयोग करूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि ये पहले से बहुत ज्यादा फास्ट है, अप या डाउन, लेफ्ट या राइट की पोजीशन पे ड्रॉप हो रहा है। तो ये नेक्स्ट डिस्टेंस ऑप्शन तब काम करता है जब आप अपने ऑब्जेक्ट के दूरी को, उसके जो मूवमेंट को किस तरह से सेट करना चाहते हैं, तो यहां से आप उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगले ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये डुप्लीकेट डिस्टेंस जो होती है ये क्या काम आती है। देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को तैयार करने के लिए उसको शॉर्टकट आपको प्रेस करना है कंट्रोल डी। जैसे हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ड्रॉप होता है, यानी कि जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आया, यानी कि इसी का जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना, वो ऑब्जेक्ट उससे कुछ दूरी पे बन रहा है, यानी कि उससे कुछ डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है। ये डिस्टेंस किस इस बिहाफ पे सेट हो रहा है, ये डिस्टेंस कैसे आया, ये डिस्टेंस आता है इसकी मदद से। जितना डिस्टेंस इसके अंदर ज्यादा रहेगा, यानी कि इसके ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू को जो भी डिस्टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ड्रॉप होता है। जैसे मैं फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को फिलहाल वापस डिलीट कर रहा हूं और मैं इस डिस्टेंस को यहां से जीरो कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, जीरो डिस्टेंस। अभी वापस से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं और कंट्रोल डी कर रहा हूं। क्या हुआ, देखिए पहले जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ था वो ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन चारों तरफ से या लेफ्ट राइट चारों तरफ से वो थोड़ा सा ऊपर उठ के आया था। अभी मैंने ऊपर वाली वैल्यू को जीरो कर दिया तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का जो ड्रॉप है वो बराबर आया लाइनिंग के ऊपर, कम या ज्यादा नहीं आया। लेकिन अप एंड डाउन का अभी भी कम ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अप एंड डाउन का वैल्यू अभी भी इसके अंदर 5 mm है। यदि मैं इसे भी जीरो कर देता हूं और इसके बाद मैं वापस सिलेक्ट रखते हुए इसे कंट्रोल डी करता हूं, अब आपको एहसास भी नहीं होगा कि इसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट से जनरेट हो चुका है। लेकिन इसके अंदर एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है, लेकिन वो ठीक मेजरमेंट पे हुआ है, बराबर पे हुआ है, ना कम या ज्यादा, यानी कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर भी वो नहीं गया है, क्योंकि हमने दोनों तरफ के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। तो यहां से आप जितना mm मेजरमेंट रखेंगे, आप चाहते हैं कि ये 10 mm हो जाए, आप चाहते हो कि ये 5 mm हो जाए, तो क्या होगा, जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो उसके अकॉर्डिंग ही कम या ज्यादा होगा। देखिए अभी लेफ्ट राइट दोनों तरफ से ज्यादा हो रहा है, टॉप एंड बॉटम से वो कम डिस्टेंस पे आ रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी आपने अभी समझी है, ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ये प्रॉपर्टी आप जब पेज वैल्यू पे होते हैं, यानी कि आप पेज के ऊपर होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जनरेट करते हुए नहीं रहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी टूल बार में अप्लाई होगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी तब आएगा जब आप पेज पर खड़े हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे आप खड़े हैं तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पर इसकी प्रॉपर्टी यहां से चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ये तब वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, यहां पे से उस प्रॉपर्टी को चेंज होना पड़ता है। तो आज आपने समझा वो सीधा सीधा आपने समझा पेज प्रॉपर्टी को, यानी कि जब आप पेज पर सिंगल टाइम सिलेक्ट होते हैं तब आपके टूल प्रॉपर्टी बार में किस तरह की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोलोडा के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।